अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 9वीं विषय गणित। देखो सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहला मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। यहाँ पे आज सही हो जाएगा 0,0। रैखिक बहुपद की घात, देखो भैया रैखिक बहुपद मतलब एक की घात होता है रैखिक बहुपद, तो आंसर किसको चला जाएगा, ब को चला जाएगा। तीसरे में एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, याद रखना है। रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का क्या हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है बेटा, 1/180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसको भी याद रखना है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुपद x + 4 का शून्यांक होगा +4 होगा, बहुपद x + 4 का शून्यांक 4 होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जब दो आसन्न कोण का योग 180 अंश हो तो वे कोणों का एक रेखीय युग्म बनाते हैं। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे कोणों का एक रेखीय युग्म बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन बेटा 2 + √3 + 3 - √3 का एक संख्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। y + y का वर्ग + y का वर्ग + 4 एक खालिस्तान बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यांक होता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यांक होता है। फिर 7 है, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाइए। देखो बेटा नंबर 1 में 0.45 और 0.28 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 0.73 मिल जाएगा, इसलिए 1 का f हो जाएगा, 1 का f हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा देख लो -306/9 भाग दो 9 का 30 में, तो क्या हो जाएगा 9 3 27, 9 3 27 हो जाएगा। बचेगा कितना 3 और 9 6 36, मतलब दूसरे का a होगा। और गुणा करेंगे -4 का -3 × 5 से, तो क्या हो जाएगा 4 5 20, 20 की 0 और 4 थी 12, 12 2 22, 12 2 कितना होता है बेटा 22, है ना। तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा आंसर। इसका आंसर ई को जाएगा 2/5। इसका मतलब क्या है बेटा, 0.04 होगा इसका आंसर डी वाला। और अब आगे देख लीजिए बेटा 0.4/10 का मतलब क्या है, कौन सा बचा है, अब कौन सा बी नंबर बचा ना, तो 0.4 आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्दों में दीजिए। देख लो 5 - 2√3 तथा 7 + 2√3 का योग क्या होगा, 0 होगा। और 30 अंश के पूरक कोण का मान लिखिए। 30 अंश के पूरक कोण का मान कितना होगा, 180 में घटा दो तो जो भी आएगा वो आंसर होगा। 0 व 1 के बीच कोई परिमेय संख्या लिखिए। 0 व 1 के बीच परिमेय संख्या लिखना है, 0 और 1 के बीच परिमेय संख्या लिख डालना है। बिंदु 2 3 का भुजमान लिखिए। बिंदु 2 3 का भुजमान क्या होगा, 2 होगा। परिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो √3 √2 ये सब परिमेय संख्या के उदाहरण है। x + 5 = 7 में x का मान क्या होगा, देखो 5 को उस पार पक्षांतर के लेके जाओ तो 7 में से 5 घटाओगे, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आएगा, जो कि आंसर होगा, याद रखना है। बहुपद 2x³ - 3x² + 4x + 5 की घात क्या है, तो आंसर होगा 3। निम्न कथनों में सत्य असत्य लिखिए। 5x + 4 एक रैखिक बहुपद है, सही है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते तो सभी कोण बराबर होते हैं, सही। √t
√3 एक परिमेय संख्या है, गलत। अचर बहुपद की घात 1 होती है, गलत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ये भी गलत। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, सही। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, सही। दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखो। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। कितना काले कितने हैं, 1 2 3, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, देख लीजिए 3 बटे हो जाएगा। हमारे पास टोटल कितने डिब्बे हैं, हमारे पास टोटल डिब्बे हैं 4, तो 3 बटे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को हल कर लेना है। तो इस प्रकार से हल करना है। थैंक यू, धन्यवाद।